नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे 3 डेफिनेशन। तो डेफिनेशन 1 में हम कवर करेंगे सेक्शन 11 के हिसाब से बॉडी, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। दोस्तों, ये समझने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे कि कोई भी लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, वो सभी को ब्रॉडली हम बोलेंगे बॉडी, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि कोई बैंकिंग कंपनी हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, कुछ ट्रस्ट हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फार्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेट अंडर द लॉ, ब्रॉडली हम सभी को बोलेंगे बॉडी, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। डेफिनेशन में ये भी इंक्लूड हुआ है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भी कोई अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसको भी हम बॉडी, कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। इसमें 2 एक्सेप्शन हैं, उसको छोड़ के सभी को हम ब्रॉडली क्या बोलेंगे, बॉडी, कॉर्पोरेट। वो 2 एक्सेप्शन क्या है? पहला, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इनकॉर्पोरेट होता है तो ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी, कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में नहीं आएगा। सेकंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ब्रॉडली जितने भी लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ, वो सभी को हम बॉडी, कॉर्पोरेट बोलेंगे। बट अगर वो बॉडी, कॉर्पोरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है कि ये बॉडी, कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो हम उसको ये डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को एक्सेप्शन लिस्ट में डाला है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे हिसाब से एक बॉडी, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन है। बट सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको स्पेसिफाई किया है कि ये बॉडी, कॉर्पोरेट में नहीं आएगा, तो ये एक्सेप्शन लिस्ट में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, बुक एंड पेपर और बुक और पेपर। ये डेफिनेशन बहुत सा सिंपल है। बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, पेपर मतलब कंपनी रिलेटेड आप कुछ भी हार्ड कॉपी में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रहे हो, तो उसको हम बुक एंड पेपर और बुक्स और पेपर बोलेंगे। चलिए एक लाइन पढ़ लेते हैं। इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे कि मैंने बोला बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट्स, रजिस्टर्ड, मेंटेन ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब इंक्लूड रिकॉर्ड मेंटेन इन रेस्पेक्ट ऑफ, अगर कंपनी ये 4 पॉइंट पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो उसको हम नॉट सेल में बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। वो क्या हो सकता है कि कंपनी कुछ भी पैसा खर्च करता है या रिसीव करता है और उसको वो अकाउंट करता है, तो उसका रिकॉर्डिंग को हम बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर कंपनी गुड्स एंड सर्विस का सेल और परचेज करता है और उसका रिकॉर्डिंग करता है, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोलेंगे। कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटी को वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोलेंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट रिकॉर्ड अगर वो मेंटेन करता है, जो कि अंडर सेक्शन 148 कुछ स्पेशल क्लास ऑफ कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होता है। जिस कंपनी में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, वो कंपनी के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है, और कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी बुक्स ऑफ अकाउंट का कैटेगरी या डेफिनेशन में आता है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।